हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आइए आज महाकुंभ के इस अवसर पर और ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय विद्याएं, यज्ञ, योग, आयुर्वेद, जो हमारी इस ऋषि परंपरा की मुकुटमणियां हैं, उसको हम जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए निरंतरता के साथ सभी कार्यकर्ता भाई बहन मिलकर के कार्य कर रहे हैं। उन सबको नमन करते हुए आज के इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा, हम सबके लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों का हमें कैसे प्रयोग लेना है, उसके लिए अनमोल वेद रूपी हमें ज्ञान प्रदान किया। उस वेद रूपी ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करते हुए हम अपने जीवन को सुख, शांति, समृद्धि से लेकर के हम जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया उसको भी हम संपन्न कर सकते हैं। आइए इन्हीं वेदों की शिक्षाओं को, इन्हीं वेदों के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करते हुए हम सभी लोग सीधे बैठते हुए तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम, उस परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार है, तज्जपस् तदर्थ भावनम, उसका अर्थ भावना पूर्वक जप करते हुए आज के इस रविवार स्पेशल कार्यक्रम में यज्ञ से पूर्व प्रभु से कृतज्ञता प्रकट करते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए प्रवेश करते हैं। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न असुव। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम, नमन, वंदन करते हुए और उन महान ऋषियों को जिनके कारण आज हम इस यज्ञ विद्या को, योग विद्या को, आयुर्वेद विद्या को जान पा रहे हैं, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के कारण आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में ही योग आयुर्वेद को एक नया कीर्तिमान मिला। ऐसे महान ऋषियों को परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन, वंदन, प्रणाम करते हुए और आप सभी कार्यकर्ता भाई बहन जो निरंतरता के साथ इन विद्याओं को अपने जीवन में भी उतारना और जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए अहर्निश तप और पुरुषार्थ करना,
ये कोई सामान्य कार्य नहीं, और इस कार्य को आप संपन्न कर रहे हैं निरंतरता के साथ। इसके लिए आपका भी नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज हम वेदों की विद्याओं में एक श्रेष्ठ विद्या यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ एक श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञो ही श्रेष्ठतमम कर्म। और कहा वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धामना द्रिहस्व मां ह्वार्मा ते यज्ञपतिम भाषे। वसोह पवित्रमसि, यह यज्ञ पवित्रता का हेतु है। वेदों में कहा वसोह पवित्रमसि, यज्ञ पवित्रता का हेतु है। वसोह पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला है, द्युलोक को संतुलित करने वाला है, द्युलोक को पोषित करने वाला है। वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि, पृथ्वीलोक को धारण करने वाला है, पृथ्वीलोक पर संतुलन कायम करने वाला है, पृथ्वीलोक पे शांति प्रदान करने वाला है। पृथ्वीरसि, वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि। मातरिस्वान कहते हैं इस वायु को, मातरिस्वानो धर्मोऽसि, वायु के अंदर पवित्रता फैलाने वाला, वायु के अंदर संतुलन कायम करना, वायु में जीवनीय शक्ति का संचार करने वाला होता है। वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धामना द्रिहस्व माहवार माते यज्ञपति। परमेण धामना द्रिहस्व, जिस जिस स्थान पे, जिस जिस घर में, जिस जिस जगह पर यह यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, परम धाम बन जाते हैं वह स्थान, वह पवित्र हो जाते हैं, वहां पे देवीय शक्तियों का वास होता है। इसीलिए तो वेदों में कहा होत्री सदनम हरितम हिरण्यम, जिस घर में, जिस स्थान पे प्रतिदिन हवन होता है, यज्ञ होता है, वो हिरण्यमय स्थान हो जाता है। वहां रहने मात्र से शांति प्राप्त होती है, वहां रहने मात्र से सारे अशुभों की निवृत्ति होने लग जाती है, और कोई भी अशुभ शक्ति का उसके ऊपर कोई वार नहीं होता है। स्वास्थ्य लाभ, आरोग्य लाभ के साथ साथ हमारे पुण्याय का भी उदय होता है। इसीलिए हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञीय परिवार, यह जो एक अभियान, यह जो एक विशेष कार्यक्रम हर रविवार को हम सब मिलकर के कर रहे हैं, यह जन जन तक, घर घर तक यज्ञ को पहुंचाना। और परमेण धामना द्रिहस्व, यह यज्ञ जहां जहां होता है वह धाम, वह स्थान परम धाम हो जाता है। हमें घर घर को धाम बनाना है, घर घर को पवित्र, शुद्ध और अशुभ शक्तियों से मुक्त करना है। हमें घर घर में आरोग्य से युक्त जीवन जीने वाले लोगों को, और परमेण धामना द्रिहस्व माहवार माते यज्ञपतिम भाषित, हे यज्ञ के करने वाले याजी, तो इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर, इस यज्ञ का कभी त्याग नहीं करना। और आज हम इस यज्ञ को भूल चुके हैं, तो हमें वापस इस यज्ञ की शरण में जाना है, यज्ञ को करना है, हवन को करना है, अग्निहोत्र को करना है, और अनेकों अनेकों जो इसके लाभ है उसको सिद्ध करना है। तो आइए इस संपूर्ण भूमंडल की, ब्रह्मांड की नाभि, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, अलग अलग वेदों में अलग अलग जगह पे यज्ञ को भुवन का नाभि के रूप में कहा है। उस यज्ञ को, उस हवन को, उस अग्निहोत्र को हम संपन्न करेंगे। सभी लोग मिलकर के हम यज्ञ करेंगे। सबसे पहले वेदी के मध्य में छोटी छोटी यह हमने समिधाएं रख दी है, आप देख पा रहे हैं, ये छोटी छोटी ऐसे समिधा रख दी, टुकड़े कर दिए। हमारे पास गोमय समिधा है तो उसके टुकड़े हैं, आपके पास लकड़ी के हैं तो उसको रख दे। फिर बीच में थोड़ी सी ये रुई हमने रखी है, इस रुई के ऊपर थोड़ा सा गाय का घी आप डाल दीजिए, पिघला हुआ गाय का घी इस प्रकार से उसके ऊपर थोड़ा डाल दीजिए। और इसी प्रकार से जो समिधा रखी उसके ऊपर और छोटी छोटी समिधाओं के ऊपर भी 1-2 चम्मच ऐसे घी रख दे, और 2 समिधाओं को ऐसा खड़ा रख दीजिए, इस प्रकार से 2 समिधाएं ऐसे खड़ी, और उन दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा घी डाल दीजिए। और इससे अतिरिक्त एक समिधा को इस प्रकार से साइड में लगा दीजिए, और एक समिधा को गाय के घी से भिगो करके रख लीजिए। जब हम समिधा दान करेंगे, उस समिधा दान के करने के पश्चात इस समिधा को उस अग्नि के लोह के ऊपर रखें, जिससे वो तुरंत अग्नि को
पकड़ लेगा। इससे अतिरिक्त ये 3 समिधाएं 8 अंगुल, इसको 8 अंगुल कहते हैं, 4 4 8 अंगुल, 8 अंगुल की 3 समिधाओं को लेकर के और उसको गाय के घी से सिंचित कर लिए। मैंने पहले से ही कर रखा है, आप भी इन 3 समिधाओं को ऐसे गाय के घी से सिंचित करके अच्छे से रख लेवे। जो हम समिधा दान करेंगे उसमें इन 3 समिधाओं का हम प्रयोग करेंगे। और यह एक अलग से रखिए, वो हम बीच में रखें। और थोड़ा सा कपूर की एक टिकिया लेकर के उसको दबाएंगे तो उसका पाउडर हो जाता है इसे दबाने पर। और उसको फिर इस प्रकार से जो हमने बाती रखी है उसके ऊपर पाउडर को डाल दीजिए। जो हमने घी डाला, बाती रखी, छोटी छोटी समिधा लगाई, उसके ऊपर ऐसे रख दीजिए। एक दीपक लिया, उसके अंदर भी हमने बाती लगा दी है, रुई लगा दी है। रुई लगा करके उसमें भी थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी रख दीजिए। यह हमारा दीपक तैयार हो गया। एक प्लेट के अंदर हवन सामग्री, जिसमें सामान्य रूप से जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने निर्देश किया है, अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत जो भी यज्ञ करते हैं उसके हवीर द्रव्यों के अंदर 4 गुण से युक्त द्रव्य होने चाहिए: पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक और मिष्ट। तो इसमें सारे द्रव्यों का सम्मिश्रण होता है। इलायची से लेकर के, मखाने से लेकर के, बादाम से लेकर के, कमलगट्टे से लेकर के, कुछ पुष्टिकारक द्रव्य है, कुछ सुगंधित है, श्वेत चंदन, लौंग, जावित्री, जायफल, इलायची से लेकर के अलग अलग द्रव्यों का ये सम्मिश्रण हवन सामग्री। और यदि आप रोगों के अनुसार कर रहे हैं तो ये रोगानुसार, जैसे हवन सामग्री हृदय रोगों के लिए हृदय हवन सामग्री, कैंसर रोगों के लिए कैंसरनाशी हवन सामग्री, मिर्गी आदि रोगों के लिए और मस्तिष्क संबंधी रोगों में ज्योतिषमती आदि और मेधी हवन सामग्री, और माता बहनों से संबंधित रोगों के लिए गर्भधा हवन सामग्री, त्रिदोष समन के लिए देव पूजा हवन सामग्री, और सुगंधित और पित्त की जिनको प्रॉब्लम होती है इसके लिए श्वेत चंदन। ये रोगानुसार हवन सामग्री का चयन करते हैं। दूसरा, मंत्र पाठ के लिए कोई भी एक, जैसे वैदिक नित्य कर्म विधि या यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक या और भी बहुत सारी पुस्तकें, उसमें हम कोई भी एक विधि को फॉलो कर सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा उसके अनुसार वो अन्य किसी भी एक विधि पूर्वक लेकिन यज्ञ को करना। कोई पंपलेट, जैसे हमारे पास पंपलेट रखा है, कोई ऐसा पंपलेट भी बना लिया, उस पंपलेट को ही देखते देखते हम मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। आज हमने सुविधा भी, और भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, यूट्यूब आदि भी आ गए। यूट्यूब आदि में वो वीडियो चला लिया, सामने रख दिया। और स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर भी 2 वीडियो हमने डाले। एक में ये सारी क्रियाविधि कैसे करनी है, किस समय आचमन करना है, किस प्रकार से करना है, वो सारा बताते हुए एक वीडियो बनाया है यज्ञ विधि के ऊपर, जो 25 मिनट का वीडियो है, जिसमें सारी क्रिया विधि को स्पष्ट करते हुए कि पहले ऐसे समिधा लगाए, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे मंत्र पाठ करे, ये सब निर्देश के साथ। और एक वीडियो ऐसा बनाया है जिसमें सीधा सीधा यज्ञ, जैसे आप शुरुआत में कर रहे हैं तो आपको निर्देश की आवश्यकता होगी 4-5 दिन, फिर आपको पता चल जाएगा कहां पे क्या करना है। उसके बाद सीधा मंत्र और क्रिया, मंत्र और क्रिया, मंत्र और क्रिया। एक वीडियो इस प्रकार की बनाई, 12-15 मिनट की वीडियो है। तो आप उसको भी साथ में सीधे चला लिया और उसके साथ साथ हवन कर सकते हैं। और रविवार को तो हम सब लोग मिलकर के कर ही रहे हैं। तो आइए अब हम देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र प्रारंभ करते हैं। ये हमारी यज्ञ की पूर्व तैयारियों की सामग्री हुई। एक छोटे आचमन पात्र में हमने जल ले लिया है आचमन आदि के लिए, और एक कलश से जल सिंचन के लिए। ये सारी क्रियाएं संपन्न हो चुकी है, पूर्व तैयारी हो चुकी है। अब सीधा बैठ करके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करते हुए मंगलाचरण। उसके बाद दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के आचमन करेंगे, राइट हाथ में जल लेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। इस जल का पान करेंगे, हथेली को नालीनुमा बनाते हुए, ओष्ठ के साथ लगाते हुए, बिना आवाज करते हुए जल का पान करते हैं।
दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल ले लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। हाथ को धो लेंगे, जो आपके पास छोटी सी प्लेट है उसके अंदर अवशिष्ट जल को डाल देंगे। फिर बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। अब हम अंग स्पर्श करेंगे। दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उनकी पवित्रता शुद्धिकरण के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, सभी अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते। इस प्रकार से यह आचमन और अंग स्पर्श की क्रियाएं संपन्न करने के बाद सीधे बैठते हुए हाथ जोड़ते हुए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक अर्थ भावना पूर्वक हम जप करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाद्धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येनद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिति ये धामन्नध्यैरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव पूर्वक उच्चारण करते हुए अब दीप प्रज्वलन करते हुए आज हम देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र जिसको कहते हैं, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 16 आहुतियां प्रदान करने के लिए, उसको हम करेंगे। 4 आघारावाज्य भाग आहुति, 4 प्रातःकालीन या सायंकालीन आहुति और 8 उभयकालीन आहुतियां विशेष। तो आइए अब दीप प्रज्वलन करते हुए देव यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। अब कपूर की एक टिकिया लेकर के उसको श्रु के अग्र भाग में रखते हुए
दीपक से प्रदीप्त करके अगले मंत्र के माध्यम से वेदी के मध्य में स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीवरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में जो हमने कपूर रुई रखा है, बाती रखी है, उसके ऊपर स्थापित कर दिया और दीपक को ईशान कोण पर रख देते हैं। अगले मंत्र के माध्यम से इसके ऊपर छोटी छोटी समिधा और घृत की आहुति आदि दे करके उसको और विशेष रूप से हम प्रदीप्त करते हैं। मंत्र उच्चारण के दौरान क्रियाएं की जाती हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथा मयंच अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।